हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। अब तक हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में कर लिया है इन सर्कल, सर्क्यूम सर्कल एज वेल एज टेंजेंट, राइट। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं भैया? आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मीन प्रोपोर्शनल, यानी चैप्टर 21 का पहला कंस्ट्रक्शन आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। और वो कंस्ट्रक्शन कैसे होगा कि अगर कोई भी दो लाइन आपको दे रखा है तो उसका मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, या फिर अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि रूट अंडर समथिंग आपको दे रखा है उसका वैल्यू निकालना है तो वो कैसे करेंगे, राइट। तो ये कंस्ट्रक्शन हम लोग आज के क्लास में देखने वाले हैं। अब एक बात और ध्यान रहे आप लोगों को कि ये क्वेश्चन जो है वो आपका कि आप किसी दो लाइन का, यानी कि किसी दो लाइन का लेंथ आपको दे रखा है और उसका मीन प्रोपोर्शन का वैल्यू निकालिए, ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है, यानी 2020 में पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग उसी क्वेश्चन को लेंगे और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और उसी को जब सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि वैसा जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसको कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है। ओके, स्टार्ट करें। हाँ भैया स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि ड्रॉ द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ लाइन सेगमेंट्स ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। यानी कि दो लाइन दिया हुआ था, इसको थोड़ा सा साइड करते हैं हम लोग। दो लाइन सेगमेंट दिया हुआ था, क्या क्या था आपका? 4 सेंटीमीटर दे रखा था एंड 3 सेंटीमीटर दे रखा था, ठीक है। और करना क्या था हम लोगों को, यानी कि अगर आप वहां पे एग्जाम दे रहे होते उस वक्त तो आपको क्या करना होता? आपको इन दोनों लाइन का मीन प्रोपोर्शनल निकालना होता, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि मीन प्रोपोर्शनल एक्चुअल में हम लोग निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहला तरीका क्या होगा हम लोगों का? सबसे पहला मेथड क्या होगा कि भैया चुपचाप से हम लोगों को एक सीधा सा लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक सीधा सा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट इसको होल्ड करते हैं और होल्ड करके एक लाइन हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो 4 सेंटीमीटर हमारा है और जो 3 सेंटीमीटर हम लोगों का है, इन दोनों के लिए हम लोग सेपरेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक लाइन 4 सेंटीमीटर के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हम लोगों का, यहाँ से 4 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ हो गया। और दूसरा लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं 3 सेंटीमीटर के लिए। तो ये रहा हम लोगों का 3 सेंटीमीटर का लाइन, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक ठीक है? हाँ भैया। अब आगे क्या करेंगे हम लोग? आगे हम लोग सिंपली एक लाइन सेगमेंट को यहाँ से लेंगे, यानी कि 4 या 3 दोनों में से किसी को भी लेंगे और लेकर हम लोग क्या करेंगे? मेजर कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग इसको मेजर कर लेते हैं आराम से। ये रहा हमारा लाइन सेगमेंट। अब जब हमने मेजर कर लिया है तो इसके बाद क्या करेंगे? लाएंगे, दोनों में से किसी भी एंड पे आपको रखना है और रख कर क्या कर लेना है? बस कट कर लेना है, ठीक है। ये हो गया आपका पहला, जो कि है आपका 4 सेंटीमीटर का लाइन, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट? इसके बाद आप लोगों को ये दूसरा वाला लाइन लेना है जो कि है 3 सेंटीमीटर का, और इसका एग्जैक्ट आपको मेजर निकालना है। तो हम लोगों का एग्जैक्ट मेजर कुछ यहाँ पे इस जगह पे आ रहा है, ठीक है। अब इस वाले को ध्यान से आपको देना है यहाँ पे कि करना क्या एक्चुअल में। इस वाले पिन को आपको सिंपली रखना है उस वाले जगह पे जहाँ पे आपने पहला वाला लाइन को कट किया था, और कट करने के बाद आपको ये दूसरा लाइन कट कर देना है। तो ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर वाला लाइन। यहाँ तक हमें बात अच्छे से समझ आ गया। आप नेम कर सकते हो। ये हमारा रहा ए। ये मान लेते हैं कि लाइन सेगमेंट एक्स तक हम लोगों का एक्सटेंड कर रहा था। ये वाला पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ बी, और ये पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं सी, ठीक है। तो आपने क्या किया कि जो आपको क्वेश्चन में गिवन था कि 4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट है और दूसरा सेगमेंट है 3 सेंटीमीटर का, इन दोनों का क्या कीजिए? आप मीन प्रोपोर्शन ड्रॉ कीजिए। तो आपने सबसे पहले क्या किया? एक स्ट्रेट लाइन लिया। इस 4 सेंटीमीटर के लिए एक लेंथ अलग से ड्रॉ कर दिया, 3 सेंटीमीटर के लिए एक लेंथ आपने अलग से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसके बाद का स्टेप क्या था कि आप दोनों में से कोई भी एक लाइन को आप ले लें, लेंथ आप कंपास में मेजर कर लें। करने के बाद किसी भी दोनों में से किसी भी एंड पे लाकर उतना आप कट कर दें, ठीक है। कट करने के बाद जो पॉइंट आपको मिलेगा उस जगह पे रखकर जो दूसरा वाला लाइन है उसको भी कट कर दें। तो अब तक हम लोगों का यहाँ तक हो गया है। अब आगे क्या करेंगे? आगे सिंपली हम लोग ये जो पूरा हमारा लेंथ है ए बी, इसका हम लोग क्या निकालने वाले हैं यहाँ पे? इसका हम लोग निकालेंगे बाइसेक्टर, यानी कि इन दोनों को एग्जैक्टली मिडिल से काटने वाला एक लाइन हम लोग निकालेंगे, ठीक है। यानी करना क्या? एसी लाइन को हमें बाइसेक्ट करना है, दो हिस्से में बांटना है। तो आगे करते हैं हम लोग स्टार्ट। इसको हम लोग दो हिस्से में बांट देते हैं। तो कैसे बांटेंगे? यहाँ तक हम लोगों ने लिया, लेने के बाद यहाँ पे हमने कट कर दिया। कट करने के बाद आपको करना क्या एक्चुअल में कि जितना ये लेंथ है, यानी कि मान लो ये वाला हमारा जो एसी है इतना लेंथ है, तो आपको उससे थोड़ा सा छोटा कर लेना है कंपास को, और करने के बाद एक लाइन ऊपर में ड्रॉ करना है और आपको एक लाइन जो है वो नीचे में ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। सेम आपको क्या करना है? इस तरफ रखना है और इस तरफ रख के भी आपको एक लाइन ऊपर में ड्रॉ करना है, दूसरा लाइन आपको नीचे में ड्रॉ करना है। अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे कि जस्ट आपको यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हो आप। पहला तरीका तो ये होगा कि आप इसको सिंपली ज्वाइन कर दो इन दोनों को,
और उससे भी बेहतर ये होगा कि आप ज्वाइन ना करके इन दोनों को यहाँ पे आप ज्वाइन ना करके जस्ट बीच का आप एक पॉइंट ले लो कि हाँ इस लाइन का जो सेंटर पॉइंट है यानी AC का जो सेंटर पॉइंट है वो एक्चुअल में ये वाला है। ये आपको पता चल गया यहाँ से। अब आगे क्या करेंगे भैया, हमें पता चल गया तो आगे जो हम लोग करने वाले हैं वो होगा कंपास को चुपचाप से हम लोग यहाँ रखेंगे और रख कर यहाँ पे या तो A को ले लेंगे मेज़र, या A मेज़र करें या फिर C मेज़र करें, बात तो बराबर ही होगा। और यहाँ से एक हम लोग क्या करेंगे, सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब जब सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि B पॉइंट पे हम लोग रखेंगे अपने कंपास को और वहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो कैसे करेंगे ड्रॉ, तो पहले तो हमें एक आर्क लेना होगा। आर्क लेने के बाद जब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम कट करेंगे तो वो 60 डिग्री कट करेगा, दूसरा टाइम जब कट करेंगे तो वो 120, यानी ये वाला क्या हो गया आपका 120 एंगल हो गया। हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री। तो 60 डिग्री यहाँ पे है और हमारा 120 यहाँ पे है। जब 60 और 120 उन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिल जाएगा। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, इस वाले पॉइंट पे रखें हमने और यहाँ से जो पॉइंट हम लोगों को मिला है इन दोनों को जस्ट हमें ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो ये रहा लाइन सेगमेंट, इसको आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। अब जब आप इसको ज्वाइन कर देंगे तो ज्वाइन करने के बाद इसका कोई भी नाम देते हैं, फॉर एन एग्जांपल इसका D नाम हो गया। ठीक है, तो एक्चुअल में जो आपसे पूछा जा रहा था वो था ये BD का लेंथ। तो अगर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं BD का लेंथ कितना हो रहा है, तो ऑलमोस्ट जो है वो आपका 3.6 के आसपास जा रहा है, राइट। 3.6 के आसपास ये जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि ये जो BD है वो क्या है भाई, वो आपका 3.6 है। ठीक है, BD का लेंथ हमारा क्या हो गया, 3.6 हो गया। अब आपको यहाँ पे करना क्या था, क्वेश्चन में आपको दे क्या रखा था, क्वेश्चन में दे रखा था कि आप जो है वो इन दोनों लाइन सेगमेंट का मीन प्रोपोर्शनल बताइए। ठीक है, और आपने मीन प्रोपोर्शनल बता दिया आपका 3.6, या फिर इसका एग्जैक्ट हम लोग मेजर करते कि आ क्या रहा है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ से 3 हो गया, ये 1 2 3 4 5, 3.5 हम लोगों का यहाँ पे आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इसको हटाते हैं और ये हो गया 3.5। ठीक है, तो BD का जो लेंथ हमारा आया है ये हो गया 3.5। तो जो हमें लाइन दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा 3.5। ठीक है, अब देखो ये जो मीन प्रोपोर्शनल हमने निकाला है ये निकाला है हमने ज्योमेट्रिक मेथड से। ठीक है, ये जो मीन प्रोपोर्शनल हम लोगों ने निकाला है ये ज्योमेट्रिक मेथड से निकाला है। अगर नॉर्मली हमें निकालना रहता मीन प्रोपोर्शनल 4 और 3 का, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली जो है वो √4 × 3 कर देते हैं और ये जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिलता वो √12 आता। ये क्या है, √12, ये हमारा मीन प्रोपोर्शन होता। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें ज्योमेट्रिक मेथड से निकालना था तो हमें ये सारा कंस्ट्रक्शन वगैरह करना पड़ा। √12 का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू आपका 3.5 भी होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग नॉर्मली देखें कि 3.5 × 3.5 करने से क्या आता है, तो वो कहीं ना कहीं आपका 12 के बराबर आएगा। तो अगर नॉर्मली हमें निकालना रहता तो हम लोग क्या करते हैं, मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो भाई हम लोगों को जो दो वैल्यू दिया रहेगा उसका मीन प्रोपोर्शन निकालने का तरीका यही है कि √अंडर दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, जैसे हमने यहाँ पे किया। लेकिन अगर हम लोगों को क्या करना रहेगा, अगर हम लोगों को ज्योमेट्रिक मेथड से निकालना होगा तो फिर हम लोग ये वाला सारा काम करेंगे और करने के बाद ये जो हमारा BD का लेंथ आएगा ये एक्चुअल में क्या होगा, वो आपका आंसर होगा कि भाई जो BD का लेंथ आया है, जैसे कि मान लो 3.5 जो हमारा आया है वो अप्रॉक्स वैल्यू आया है। आप यहाँ पे जब मेज़र कर रहे थे तो 3.5 से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था या थोड़ा सा कम हो रहा था, तो हमने अप्रॉक्स 3.5 लिखा है। ठीक है, तो जो 3.5 हमारा वैल्यू आ रहा था वो इसका मीन प्रोपोर्शन होगा। आई होप कि आपको समझ आया हो। इसके अलावा भी इस चैप्टर में आपका 2 शायद कंस्ट्रक्शन और है। एक कंस्ट्रक्शन आपका होगा कि रेक्टेंगल दिया हुआ है उसी एरिया के बराबर एक आप स्क्वायर ड्रॉ कीजिए, यानी एक ऐसा स्क्वायर ड्रॉ कीजिए जिसका एरिया जो गिवन रेक्टेंगल है उसके एरिया के बराबर हो। और दूसरा आपके पास क्या होगा कि आप एक स्क्वायर ड्रॉ कीजिए जिसका एरिया गिवन ट्रायंगल के एरिया के बराबर हो। तो आप उसको ट्राई करना खुद से। जो बेसिक चीज़ है वो आपका इसी में था सारा कुछ, इसके अलावा उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस 1-2 स्टेप और होगा उसमें। अगर आप उस नहीं बना पा रहे उसको आप ट्राई करने के बाद भी, तो आप ज़रूर मुझे बताना भैया नहीं हो पा रहा है, तो उसके बारे में भी वीडियो बन जाएगा कि उसको कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया हो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।